भूतिया फ्लैट 1991 में सचिन के पापा विनोद अपनी पुरानी जॉब छोड़कर एक नई जॉब करने लगे, जिसके सिलसिले में पूरी फैमिली को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में शिफ्ट होना पड़ गया। 8 साल का सचिन अपने पुराने घर को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था, पर माँ और दीदी के मनाने पर वो भी नए घर में शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गया। फैक्ट्री के मालिक ने सचिन के पापा विनोद को एक 2 बेडरूम फ्लैट रहने को दिया था। उस फ्लैट पर करीब 5 सालों से ताला लगा था। वो फ्लैट दिखने में बहुत पुराना था और उसके हर कोने में जाले ही जाले थे। सचिन की माँ को उस पुराने फ्लैट में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। विनोद और उसकी फैमिली एक नए घर में रहना चाहते थे, पर कोई भी नया घर खाली होने के लिए पूरा 1 साल रुकना पड़ता। तो विनोद ने उसी पुराने घर में रहना शुरू कर दिया। लेकिन उस घर में पहले ही दिन से अजीबोगरीब चीजें होनी शुरू हो गई थीं। जाले हटाने के बावजूद हर दिन फ्लैट के कोनों में जाले अपने आप ही वापस आ जाते थे। इतना ही नहीं, जब विनोद और उसकी पूरी फैमिली सो जाते थे, तब उन्हें उस फ्लैट के अंदर से किसी के कदमों की आवाजें आती रहती थीं। घर में घुसते ही पहले दिन सचिन ने बाथरूम की दीवार पर एक बड़ा सा जलने का निशान देखा था। अगले आने वाले दिनों में सचिन ने उस पर न जाने कितनी बार पेंट किया होगा, लेकिन फिर भी हर 10-15 दिनों में वो जला हुआ निशान वापस दिखने लगता था। सचिन इन सारी हरकतों को कनेक्ट करने लगा और ये मानने लगा कि उस घर में कोई भूत है। जब उसने ये बात अपनी बड़ी बहन को बताई, तो उसकी बहन ने उसे समझाते हुए कहा कि भूत वूत कुछ नहीं होता और ये सब उसका वहम है। एक बार सचिन के पापा विनोद को अपने काम से पड़ोस वाले शहर में जाना पड़ा। घर में बस सचिन, उसकी बहन और उसकी माँ थे। दोनों बच्चे अपने रूम में सो रहे थे और माँ अपने बेडरूम में। रात के करीब 1 बज रहे थे और सचिन की माँ की नींद बार बार टूट रही थी। उस रात भी फ्लैट के अंदर से कदमों की आवाजें आ रही थीं। धीरे धीरे वो आवाजें बहुत जोर से आने लगी और उसी के शोर की वजह से सचिन की माँ की नींद टूट रही थी। तभी सचिन की माँ को अपने कमरे की खिड़की के पास कुछ दिखा। कोई तो इंसान उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा अंदर की ओर झांक रहा था। सचिन की माँ ये देखकर बेहद घबरा गईं। उन्हें लगा कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है। सचिन की माँ ने पास में रखा लैंप अपने एक हाथ में लिया और दूसरे हाथ में टॉर्च। हिम्मत करके वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गईं। लेकिन जब उसकी माँ ने खिड़की के बाहर टॉर्च मारी, तो उनके होश उड़ गए। उस इंसान के चेहरे की खाल जली हुई थी और उसकी चेहरे की हड्डियां दिख रही थीं और वो इंसान उसकी माँ की ओर ही देख रहा था। ये देखते ही उसकी माँ के हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई और वो भागती हुई अपने बच्चों के बेडरूम में गई और सारी लाइट्स जलाकर डर के मारे रोने लगी। अपनी माँ की ऐसी डरी हुई हालत देख सचिन की बड़ी बहन ने उस सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को बुला लिया। जब वो घर में आया तो सचिन की माँ ने उसको पूरा किस्सा बताया, जिसे सुनकर वो भी घबरा उठा। लेकिन जब उसने घर की तलाशी ली तो वहां कोई भी नहीं था। सचिन की माँ ने भी उस हादसे को एक बुरा सपना मानकर भुला दिया, पर रातों में पैरों की आहट और छत पर ठक ठक की आवाज तब भी बंद नहीं हुई। फ्लैट के सारे नल खुद ही चलना शुरू हो जाते थे। बिना लाइट्स के स्विच को छेड़े लाइट्स फ्लिकर करना शुरू कर देती थीं और खुद ही बाद में बंद हो जाती थीं। पर सबसे ज्यादा भयानक इंसिडेंट दिसंबर की एक रात